अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन, मैं मज़हर अब्बास जंजुआ कश्फ़ुल अमलियात यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और जिन दोस्त अहबाब ने अभी तक मेरा चैनल कश्फ़ुल अमलियात सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि कश्फ़ुल अमलियात को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, मेरे अमलियात की जो इजाज़त है उन तमाम लोगों को है जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो अमलियात को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। नाजायज़ जगह इस्तेमाल करने वालों की मेरी जो है कोई इजाज़त नहीं है, वो अपने किए के ख़ुद ही ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे बरी ज़िम्मा हूँ। नाज़रीन, आज जो मैं अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ ये हाज़री का अमल है। नाज़रीन, बहुत से लोगों को बल्कि तकरीबन तमाम ही आमलीन को ये ख्वाहिश होती है कि जो भी कोई मतलब हालात हैं किसी चीज़ के बारे में मालूम करना, कोई साइल आता है तो उसके बारे में या जो वो सवाल जवाब करता है उसके बारे में, यानी कि वो ऐसी कोई उसके पास हाज़री हो जिससे वो ख़ुद जो है उन सवालों जवाबों का मतलब सवालात का जवाब दे सके। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज एक बहुत ही शानदार और नायाब अमल आप लोगों के लिए पेश करने लगा हूँ। नाज़रीन, ये नूरी अमल है और ये दो तरीक़ों से हाज़री का अमल है। एक तो आप इसे शीशे के अंदर भी मतलब जो अमल है वो पढ़कर शीशे में भी इसकी हाज़री कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि बग़ैर शीशे के भी आप इसकी हाज़री जो है वो कर सकते हैं। बग़ैर शीशे में हाज़री जो है वो आप अपनी आँखों से यानी आंखें बंद करके आप हाज़री पढ़ेंगे तो हाज़री जो है वो आपकी बंद आँखों के सामने वो हाज़िर हो जाएगी और आप उससे जो सवाल जवाब पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो शीशे वाला है कि आप शीशा सामने रख कर हाज़री जो है वो पढ़ेंगे शीशे में देखते हुए, तो शीशे के अंदर हाज़री होगी यानी रूहानी जो मखलूक है जो इस अमल की ताबे होगी वो शीशे के अंदर हाज़िर होगी और आप उससे सवाल जवाब जो है वो कर सकते हैं। नाज़रीन, तो इस जो अमल है इससे आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं और क्या सवाल जवाब कर सकते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि नाज़रीन, इससे आप तकरीबन दुनिया जहान के तमाम जो मतलब हालात हैं वो आप पूछ सकते हैं, जिसमें कि चोरी के मुतल्लिक कोई मतलब शख्स अगवा हो जाता है या फ़रार हो जाता है, गुमशुदा के बारे में, ठीक है, कोई घर से भाग जाता है उसके बारे में, इम्तहान में कोई नाकामी या कामयाबी के बारे में, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो कोई साइल आया है, कोई मरीज़ आया है तो उसके मतलब क्या मसाइल हैं, उसका जो है दिल की जो कैफियत है उसके बारे में आप जान सकते हैं। इम्तहानी परचजात के बारे में भी आप जान सकते हैं इस अमल से, और बीमार की मर्ज़ क्या है, उसका इलाज क्या होगा, और आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में आप इसमें 100% गारंटी के साथ मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा भी तजर्बात की बिना पर जो है वो आमिल और भी बहुत सी मालूमात ले सकता है, क्योंकि जब कोई बंदा अमल करता है तो फिर वो उसमें मज़ीद जो है अमल ख़ुद ही उसको बता देता है कि उसे कैसे चलाना होता है, उससे क्या आप मज़ीद काम ले सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको अमल पढ़ के सुनाता हूँ। अमल की मज़ीद तफसीर में जाने से पहले अमल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या इलाही बेहुरमत का कुन कुन फ़यकून फ़तबारकल्लाहु आसनुल खालिकीन मुस्तहीदन बेहक़ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। एक बार दोबारा मत सुन लें। या इलाही बेहुरमत का कुन कुन फ़यकून फ़तबारकल्लाहु आसनुल खालिकीन मुस्तहीदन बेहक़ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा अमल है और नूरी अमल है और बहुत ही शानदार मुजरब अमल है, और इसकी जो पढ़ाई का तरीक़ाकार है वो मैं आपको समझा दूं कि नाज़रीन, आपने सबसे पहले तो एक बाज़ार से जो है एक शीशा लेना है जिसके अंदर आप जो है अमल पढ़ते वक़्त जिस पे निगाह रखेंगे
आपने इतना एक शीशा लेना है कि उसमें आपको जो मुंह है, चेहरा है, वो सारा उसके अंदर नज़र आ सके। यानी कि शीशा जो है वो पहले से इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए। शीशा आपने नया और बाज़ार से ही ख़रीदना है, ख़ुसूसन इस अमल की नीयत से कि मैंने इस पे ये अमल करना है, बैठ के पढ़ना है बैठ के। अच्छा, और उसके लिए आपको जो है एक कमरा जो है वो भी खाली कमरा, यानी कि उसमें ताज़ा जो है आपने चूना करवा लेना है। सफ़ेदी जो है उसमें ताज़ा सफ़ेदी आपने कर लेनी है अमल के लिए। तो नाज़रीन, ये टोटल 11 दिन का आपका अमल है। इसके अंदर आपने जलाली जमाली परहेज़ भी करना है। परहेज़ के बारे में आमलीन हजरात जानते हैं, और जो लोग इस अमल को करना चाहें वो मज़ीद जो है परहेज़ के बारे में या कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो मेरा नंबर व्हाट्सअप का दिया होता है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी मालूमात ले सकते हैं। तो नाज़रीन, एक तो आपने नया शीशा लेना है, और उसके बाद कमरा जो है वो तनहा कमरे का, यानी कमरा खाली होना चाहिए। उस कमरे में आपने सफ़ेदी चूना जो है वो करवा लेना है, या ख़ुद कर लेना है, जो आपको आसानी लगे। और इसके लिए आपने जो अमल शुरू करना है वो आपने 9 चंदी जुमरात की रात से आपने इस अमल को शुरू करना है। इशा के बाद मुकर्रा वक़्त पे, यानी जिस दिन आप पहले अमल, जिस वक़्त पे आप हम पहले दिन अमल शुरू करेंगे, उसी वक़्त पे उसी जगह पे आप रोज़ाना जो है 11 दिन ये अमल पढ़ेंगे। और नाज़रीन, आपका जो रुख होगा वो किबला रुख होगा। एक बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, और फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल को आप शुरू करेंगे, और टोटल 747 बार अमल पढ़ेंगे। इसके बाद फिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, और इस दौरान जो आपकी नज़र है वो शीशा अपने सामने रखना है, और उस शीशे के अंदर नज़र जमा कर मुकम्मल तवज्जो और यकसुई के साथ एक ही बारे में, यानी अमल के मुतल्लिक़ ही आपने ख्याल रखकर मुकम्मल तवज्जो से आपने अमल पढ़ना है। 11 दिन मुसलसल आप एक वक़्त एक ही जगह पे और एक ही लिबास के अंदर आप बैठकर ये अमल करेंगे। अमल करके उसके बाद आप खामोशी से, बेहतर तो है कि वहीं अमल वाली जगह पे ही सो जाएं, वरना कुछ देर वहाँ सोकर फिर आप जो है मतलब दूसरे कमरे में भी आप जाकर सो सकते हैं। तो नाज़रीन, 11 दिन का ये अमल है। तो जैसे ही आप इस अमल को शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह 4 या 5 रोज़ में ही आपको शीशा के अंदर, आईने के अंदर बादल या धुआं सा उड़ता हुआ नज़र आएगा। फिर 1-2 दिन के बाद बादल उड़ते हुए और हल्की सी बारिश होती नज़र आएगी। फिर 9वें या 11वें रोज़ आपकी जो शक्ल है, जो चेहरा है, वो शीशे के अंदर गायब हो जाएगा। फ़र्ज़ करें इत्तफ़ाक़न अगर आपका जो चेहरा है, शक्ल, वो शीशे में गायब ना भी हो तो आपका 11 दिन का अमल आपका पूरा हो जाएगा। और 12वें रोज़ आपने शीशे के अंदर देखते हुए जो आपने अमल पढ़ा है उसको आपने अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़कर आप 27 बार अमल पढ़कर शीशे में दम करेंगे। देखते हुए शीशे में दम करेंगे और देखते हुए ही अमल पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला शीशे के अंदर आपको हाज़री जो है इस अमल की जो रूहानी मखलूक है वो नज़र आएगी। आप उनसे सलाम करेंगे, और जो आपने हालात या मालूमात उनसे पूछनी हो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके जायज़ शरई मकासद हैं, आपने जो मालूमात लेनी हो वो आप उससे पूछ सकते हैं। और इसका जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि एक शीशे की इसकी हाज़री है, और दूसरा ये है कि आप अपनी बंद आँखों से हाज़री हाज़िर करके आप उनसे मालूमात ले सकते हैं, उसमें शीशे की ज़रूरत नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि आप अपनी आँखें बंद करके बैठेंगे, अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, और दरमियान में सिर्फ़ आपने 18 मरतबा ये अमल पढ़ना है, और इंशाअल्लाह आपकी बंद आँखों के सामने जो है जो हाज़री है इस अमल की वो हाज़िर हो जाएगी। आप उससे अपनी तमाम जो मालूमात लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। याद रहे कि हाज़री जो है ये हाज़री आम हाज़री नहीं होती। इस तरह की हाज़री जो है तो इनसे जायज़ शरई मकासद को मतलब मद्देनज़र रखते हुए शरई सवालात शरीयत के दायरे में रहकर जो है आप मालूमात लें। नाजायज़ सवालात लेकर जो हाज़री है उसको तंग ना करें, क्योंकि अगर नाजायज़ जब बंदा कोई बात करता है तो ये जो हाज़री होती है ये फिर मुखालफत पे आ जाती है
اور عامل کا کچھ بھی نقصان کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جائز مقاصد میں عملیات کو استعمال کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے آپ دوست اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔